अच्छा मसलन क्या कहते हैं स्कॉलरशिप जो एप्लीकेशन आपने आरटीपी बताई इसके अलावा अगर प्रोफ़ेसर के पास और फंडिंग है वो आपको ऑफ़र कर देता है। लेकिन आप ये बताएँ कि अगर एक स्टूडेंट है पाकिस्तान में जैसे आपको पता है, हमारे पास हर स्टूडेंट के पास पब्लिकेशन नहीं होती और हर हुँ, स्टूडेंट हुँ, के हुँ। पास रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं होता। क्या स्टिल वो विन कर सकता है कि उसके चांसेस बहुत लो होंगे? अ, अहमद भाई यहाँ पे ना आपकी एडमिशन का क्राइटेरिया मेरी यूनिवर्सिटी में ये था कि आपकी जो प्रीवियस डिग्री है उसमें 50% कंपोनेंट रिसर्च का होना चाहिए आपका। हुँ, हुँ। तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एचडीआर हायर डिग्री बाय रिसर्च। तो नहीं ये एक क्राइटेरिया तो एडमिशन का सेट कर दिया ना उसने, यूनिवर्सिटी ने एडमिशन का सेट कर दिया। अगर प्रोफेसर एक्सेप्टेंस दे भी देता है तो आपको यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन आ जाएगी, एडमिशन नहीं होगा आपका। नहीं, जैसे मसलन कोई मास्टर का स्टूडेंट है, वो रिसर्च तो ऑफ़ कोर्स करता है, थीसिस लिखता है, जी, जी। तो उसका 50% तो रिसर्च के लिए चल जाता है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर उसके पास पब्लिकेशन नहीं है, तो फिर हुँ, मेरा हुँ। ख्याल है जैसे आपने बताया आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में हुँ, इंटर होना हुँ। बिकॉज़ ऑफ जी, जी। कॉम्पिटिशन। बिकॉज़ ऑफ कॉम्पिटिशन, लेकिन ये भी डिपेंड करता है प्रोफ़ेसर के ऊपर, क्योंकि एक दोस्त था मेरा, जानने वाला था, हुँ, हुँ। उसका यूनिवर्सिटी में मेलबर्न में एडमिशन हुआ था, व्हिच इज़ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी। उसका विदाउट पब्लिकेशन हुआ था एडमिशन, और उसकी सीन ये था कि उसको आरटीपी नहीं मिली थी, उसको प्रोजेक्ट स्कॉलरशिप मिली थी। कि हुँ, अगर हुँ। प्रोफ़ेसर आपके अंदर इंटरेस्टेड है और उसको पता है कि मैंने अपनी फंडिंग देनी है उसको, तो उसके लिए वो फिर आसानी हो सकती है। तो ऐसे लोग जिनके पास पब्लिकेशंस नहीं है, उनको चाहिए कि वो प्रोफ़ेसर्स को अप्रोच करें, वो वाले प्रोफ़ेसर्स को जिनके पास उनकी वो है, रिसर्च मैच कर रही है उनकी। तो उनके इस तरह से चांसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा तो ये तो पीएचडी के बारे में बताया, एक मास्टर बाय रिसर्च भी होती है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके हुँ, लिए हुँ। क्या क्राइटेरिया होता है? उसके लिए भी सेम चीज़ें होती हैं? क्योंकि मास्टर में तो ऑफ कोर्स बैचलर के बाद आपके पास पब्लिकेशन और रिसर्च एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता। जी, जी, मास्टर्स के लिए क्राइटेरिया थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, इन द सेंस कि एचडी हायर डिग्री बाय रिसर्च के बाय मास्टर्स आपने जो करनी है, उसमें आपने ढूँढना प्रोफ़ेसर ही होता है हुँ, हुँ। अल्टीमेटली। लेकिन पहले आपको कोर्स वर्क भी कराते हैं 1 साल, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है ना, 1 साल मास्टर्स का ओके। कोर्स वर्क होता है और अगले 1 साल रिसर्च होती है। तो उसके अंदर स्कॉलरशिप्स भी लिमिटेड होती हैं थोड़ी-सी, इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ हुँ, कम्पेयर टू हुँ। पीएचडी, क्योंकि पीएचडी में आपके पास ऑप्शंस बड़ी वाइड हो जाती हैं। आपने पढ़ना नहीं होता, आपने रिसर्च करनी होती है, तो लोग आपके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं कि भई ये रिसर्च करेगा, हमें भी फ़ायदा होगा और मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन मास्टर्स में आपको पढ़ाना भी होता है, आपकी यूनिवर्सिटी ने फीस भी पे करनी होती है, तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ थोड़ी-सी लिमिटेड हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू पीएचडी। ओके, तो अब हमने जैसे एप्लीकेशन अप्लाई कर दी, ठीक है, पोर्टल पे सक्सेसफुली सबमिटेड होगी। क्या इसके बाद यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट करती है कि जस्ट आपने जो एप्लीकेशन की उसकी बेस पे वैल्यूएशन होती है? इंटरव्यू जो है ना वो आपका कंडक्ट होता है प्रोफ़ेसर के साथ। मतलब हुँ, आप हुँ। प्रोफ़ेसर से जब एक्सेप्टेंस ले रहे होते हैं ना, तब प्रोफ़ेसर आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी आपका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती। ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती आपकी, अनलेस कि कोई कोई आपने कोई ब्लंडर ना किया हो या किसी तरह की कोई एप्लीकेशन में कोई चीज़ मिस ना कर दी हो। वो भी मोस्टली होता है कि आपको ईमेल की जाती है कि भई आपकी ये चीज़ मिसिंग है, इसको प्रोवाइड करें। और अगर इन दोनों में कोई क्लैश आ रहा हो डॉक्यूमेंट्स में या इस तरह से, तो फिर माइट बी पॉसिबल आपका इंटरव्यू किया जाए, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं कि यूनिवर्सिटी इंटरव्यू करती हो आफ्टर ओके, एडमिशन। ओके। तो दूसरा ये आपने हमें बताया हमारा एडमिशन हो गया, ठीक है। हमारे पास डॉक्यूमेंट आ गए, ऑस्ट्रेलिया ने हमें सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वीज़ा प्रोसेस का, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? वीज़ा प्रोसेस के बारे में ना मैं आपको बड़ी फ़नी सी बात बताता हूँ। हम लोग समझते हैं कि कंसल्टेंट के बगैर हमारा काम नहीं होना, हुँ, हुँ। और हम भागते हैं उनकी तरफ कि ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए। इनफैक्ट आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ कि वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आपको कोई कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आपने हुँ। सारा एप्लीकेशन खुद करनी है, क्योंकि वीज़ा की फ़ीस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। $1600 आप फ़ी पे करते हैं। हुँ, तो हुँ। उसमें सबसे जो कॉमन चीज़ होती है ना वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, अपने होशो-हवास कायम रख के ना ए टू ज़ेड सच-सच बताएँ। हुँ, कुछ हुँ। नहीं होता उसमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2019 में मास्टर्स खत्म किया, तो मैंने और एप्लीकेशन में पुट कर रहा हूँ 2025 के अंदर। मैंने 19 से लेके 25 तक क्या किया? मैंने स्कॉलरशिप्स हंट की, मैंने क्या किया, वो सारा डिटेल आपने बतानी है उनको, उनके फॉर्म्स के अंदर, डिटेल फॉर्म के अंदर। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एस56 एक रिक्वेस्ट आ जाती है, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं ना, तो जी, जी। एस56 रिक्वेस्ट ये होती है कि आपके कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है। हुँ, हुँ। उससे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन डिले होती जाती है फिर। क्योंकि देखिए ना, आपके पास एक फ़ाइल आई है, आपने उसको खोला, पढ़ा है और उसके बाद आपको लगा कि इसमें मिसिंग है, आप उसको रख के फिर ईमेल कर दी है। फिर जब बारी आएगी दोबारा फिर ही आप खोलेंगे ना उसको। हुँ, हुँ। तो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर अप्लाई करना चाह रहा है ना, तो वो एस56 से बच जाए। हुँ, हुँ।
अच्छा नहीं आपने ये अभी जो बात की आपने बड़ी अच्छी बात की उसी से मैं आपको क्वेश्चन निकालता हूँ। क्या आपने ये बताया जो रिसर्च गैप है मसलन आपने 19 में मास्टर किया उसके बाद हुँ। 25 में, क्या ये एप्लीकेशन फिल करते वक़्त हम स्टूडेंट्स को बताएँ कि वो कैसे इसको फिल कर सकते हैं या क्या रीज़न दे सकते हुँ। हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा लाज़मी बताएँ। सही उसमें ये होता है कि आपने ज़ाहिर-सी बात है 2019 से 25 तक आपने कोई जॉब की होगी हुँ, या हुँ। कोई एक्सपीरियंस होगा आपके पास इंटर्नशिप का या कुछ इस तरह से था, तो आप वो शो करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पीएचडी 1 दिन में नहीं मिल जाती। आप यानी जी। ऐसा नहीं होता कि आप आज ईमेल करें और आपको कल मिल जाए। तो जो हुँ, पिछला 1 साल होगा या 6 महीने होंगे तो आप कह सकते हैं कि उसमें मैंने पीएचडी हंट की है, स्कॉलरशिप हंट की है, ठीक है? और आपसे क्वेश्चन ये भी होता है वीज़ा एप्लीकेशन में उसमें पूछा जाता है कि अगर आपने स्कॉलरशिप हंट की है, फ्री रहे हैं, तो उस दौरान आपने लिविंग एक्सपेंसेस कैसे मैनेज किए हैं? हुँ, तो हुँ। मोस्ट प्रोबेबली मैं एक टिप दे देता हूँ सबको कि आप ये मेंशन कर सकते हैं कि भई मैंने होम ट्यूशन्स पढ़ाई हैं या मैं कोई चीज़ स्किल लर्न कर रहा था यूट्यूब से या कुछ इस तरह से मैंने कोई चीज़ें लर्न की हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आप coursera के ऊपर आईसीसी तो अब एसएसपी दे देती है पाकिस्तान के अंदर coursera की, तो आप कुछ कोर्सेज़ कर लें। हुँ, वो हुँ। कोर्सेज़ का जो होगा ना वो आपको बड़ा बेनिफिट देंगे। एक तो आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होते जाएँगे जी। और दूसरा आपके जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर भी ऐड होते जाएँगे, तो अल्टीमेटली आपके ऊपर कोई रिजेक्शन नहीं लगेगी फिर। ओके, तो ये बताएँ कि वीज़ा जो प्रोसेस है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आसान है लेना पीएचडी के लिए, मास्टर के लिए या मुश्किल है? क्या हमें एम्बेसी जाना पड़ता है? क्या इंटरव्यू होता है? अ, आप अगर यूरोप के कंपैरिज़न में करें तो मुझे तो बड़ा आसान लगा है क्योंकि जब मैंने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया था तो उसके लिए तो आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है एम्बेसी के लिए और वो सारा बड़ा हेक्टिक प्रोसेस है उसका। इसका फ़ायदा ये है कि है सारा कुछ ऑनलाइन, आपने सिर्फ़ बायोमेट्रिक के लिए और मेडिकल के लिए जाना होता है उसके ऑफ़िस, जेरिस के ऑफ़िस बायोमेट्रिक के लिए जाना होता है और मेडिकल के लिए आप जो भी आपके सेंटर सेलेक्ट करेंगे या विल्सन सेलेक्ट करें या कोई भी जो आपको विल केयर सॉरी, वहाँ जाएँगे आप मेडिकल करा लेंगे। उसके बाद सारा प्रोसेस इनका ऑनलाइन है। इसके वीज़े की सबसे आसान बात ये है कि आपने सारा कुछ ऑनलाइन बैठ के फिल करना है। रात को 12 बजे भी आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, दिन के टाइम भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके ऊपर। तो मुझे तो बड़ा आसान लगा इसका प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ क्योंकि मुझे आइडिया है पोलैंड का और जर्मनी का और डिफरेंट कंट्रीज़ का जो वीज़ा है, वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दिस ऑस्ट्रेलियन कंट्री क्योंकि ऑनलाइन है इनका सारा कुछ सिस्टम, तो इट्स ईज़ी एज़ कम्पेयर टू यूरोप।